ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए जो मरना को वो क्या इनके पास बंकर नहीं था क्या? ये किसी भी विश्व की कंट्री में भाग सकते थे, कहीं भी छुप सकते थे। 4-5 साल बाद मिलते, मार दिए जाते, वो अलग था, लेकिन ये भागे बहादुर। हमारे मोदी जी कोरोना में भाग गए। दोस्तों एक ताज़ा अपडेट, यानी भाई इजराइल का हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू पुतिन पहुंच गए। पुतिन के हुक्मरान से बातचीत किए कि ईरान से बोलिए जंग को रोका जाए, हम गारंटी लेते हैं आगे हमला नहीं करेंगे। और दूसरा, सऊदी अरबिया के हुक्मरान को भी फ़ोन लगाए, वहां पहुंचे भी, पहले फ़ोन लगाए, बात नहीं बना तो फिर पहुंचे। पहुंचने के बाद जब सऊदी हुक्मरान पे बात रखे तो सऊदी हुक्मरान भी ईरान के हुक्मरान को फ़ोन लगाए और पुतिन के हुक्मरान भी एक बार नहीं बार बार फ़ोन लगाए। लेकिन ईरान ने शर्त ये रखा कि हम जंग उसी दौरान रुकेंगे कि पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा। अब हर्जाना क्या होगा ये अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। क्या मौत के बदले मौत? क्या इजराइल के हुक्मरान को अपनी जान देनी पड़ेगी? और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो और कंट्रियां हैं उन लोगों को जिम्मेदारी रहना पड़ेगा। तो क्या ये होगा? 100% नहीं होगा, क्योंकि जंग में शर्त वही लगाता है, शर्त वही रखता है जो जंग जीतता हो। जीता हुआ लोग शर्त रखता है। यानी अब गलती अगर कोई व्यक्ति करता है तो प्रशासन ये कहता है आइंदा ये गलती दोबारा नहीं करना, तुमको एक बार छोड़ दिया जाता है। लेकिन बार बार वही गलतियां दोहरा के करता है तो फिर प्रशासन क्या करता है? उसको सजा देते हैं। तो भाई इजराइल ने एक बार गलती नहीं किए हैं, बार बार गलती किए हैं। अब इनका सजा मौती है। हाँ, ये हो सकता है कि इजराइल के जितने भी लोग हैं उन लोगों को बख्शा जा सकता है, लेकिन इनको नहीं, क्योंकि उन लोगों की गलती नहीं, गलती इन दहशतगर्द, इन भाई घटिया इंसान जहन्नम का कुत्ता का है। इसने सारा खेल रचा। तो भाई अब अगर देश के लिए इजराइल भला चाहता है, अपने कंट्री के लिए, तो इनको अपनी जान देनी पड़ेगी, वरना फिर सूलियों पे चढ़ना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिना शर्त के मानेंगे नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई इजराइल के हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू हर तरह से घिर चुके हैं और हर तरफ से उसको मौत नजर आ रहा है। अब अगर वो चाहता है कि बचा खुचा जिंदगी और लोग सही से गुजारे, उनके वजह से लोग कितने तकलीफ में झील रहे हैं इजराइल के लोग। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने गलती किया, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अब अगर बेंजामिन नेतन्याहू सिलेंडर कर देते हैं तो जंग रुक सकता है, लेकिन उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। इसलिए जिस टाइम बातचीत करने का वक्त था उस टाइम बातचीत किए नहीं, हल्के में ले लिए, लगा के आयतुल्ला खामी साहब को शहीद कर देंगे, उनके हुक्मरान को, जंग खत्म हो जाएगा और इन लोग घुटने टेक देंगे। अब इजराइल घुटना टेक चुका है, यही सच्चाई है। ये ताज़ा अपडेट है, न्यू अपडेट है भाई, क्योंकि हर ठिकाने पे उसका मलबा तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है। यानी हर एक ठिकाना उसका खत्म हो चुका है। अब इजराइल के पास छिपने के सिवा और सिलेंडर के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिए। क्या ईरान के मौजूदा जो हुक्मरान है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही माफ कर देंगे? क्या उसको फिर छोड़ देंगे? होता क्या है, कुत्ते को अगर लठ मार करके भगा दोगे फिर वो कुत्ता आएगा। तो क्या लगता है, इजराइल को माफ करने से, बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने से क्या दोबारा वो गलती नहीं करेगा? 100% दोबारा गलती करेगा। इसलिए उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे सऊदी अरेबिया बात करो, पुतिन बात करो, चेचनिया बात करो, ओमान बात करो, या फिर भाई रजब एर्दोगान, तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति से बात करो, किससे भी बात करो,
लेकिन बात ईरान से खबर वही आएगी कि इनको उनका हर्जाना भरना पड़ेगा। यानी जितने गलती की हर्जाना का माने मौत, जान का बदला जान। बेंजामिन नेतन्याहू अगर चाहता है इजराइल में शांति अमन रहे तो उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। यही सच्चाई है। इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिए।